मौत से पहले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट हिमो बोरहीन उस वक्त हैरान रह गईं जब उन्हें ये एहसास हुआ कि इंसान को इस बात की लगभग कोई जानकारी नहीं है कि जब कोई मरता है तो उसके दिमाग में क्या होता है। हम चूहों पर प्रयोग कर रहे थे और सर्जरी के बाद उनके दिमाग से होने वाले रिसाव पर नज़र रख रहे थे। अचानक उनमें से 2 चूहों की मौत हो गई। इस वजह से हिमो को उन चूहों के दिमाग में मौत की प्रक्रिया पर नज़र रखने का मौका मिल गया। हिमो ने बताया, उनमें से एक चूहे के मस्तिष्क से सेरोटोनिन नाम के केमिकल का भारी रिसाव हुआ। तो मेरे मन में सवाल उठा कि क्या वो चूहा मतिभ्रम का शिकार था। सेरोटोनिन जीवों के मूड को नियंत्रित करने वाला केमिकल है। उस चूहे के दिमाग में सेरोटोनिन की बाँट देखने पर हिमा के जहन में कई सवाल उठे। इसके बाद हिमो ने इस बारे में पहले से मौजूद जानकारी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। हिमो ने सोचा कि सेरोटोनिन के रिसाव के पीछे कोई तो वजह होगी। हिमो ने बताया, इस रिसर्च के दौरान मैं ये जानकर हैरान रह गई कि हमें मरने की प्रक्रिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। चूहों की मौत पर रिसर्च करते करते अब डॉक्टर हिमो ने इस बात की स्टडी करनी शुरू कर दी कि जब इंसान मरते हैं तो दिमाग में क्या क्या होता है। डॉक्टर हिमो का कहना है कि अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने जो कुछ पाया वो मौत को लेकर हमारी समझ और जानकारी के बिल्कुल उलट है। डॉक्टर हिमो ने समझाया कि लंबे समय से यही माना जाता रहा है कि अगर दिल का दौरा पड़ने के बाद किसी की नाड़ी नहीं मिल रही है तो उन्हें डॉक्टरी लिहाज से मरा हुआ माना जाता है। इस प्रक्रिया में जोर दिल पर होता है। वो कहती हैं कि इसे दिल का दौरा पड़ना कहते हैं, दिमाग का दौरा पड़ना नहीं बोलते। हिमो कहती हैं, वैज्ञानिकों की समझ ये है कि दिमाग ऐसा दिखता है मानो उसमें कोई काम न हो रहा हो, क्योंकि उससे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। मरते हुए लोग न बात कर सकते हैं, न खड़े हो सकते हैं, न ही वो उठकर बैठ सकते हैं। हमारे मस्तिष्क को काम करने के लिए ढेर सारी ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमारा हृदय खून को पंप नहीं करता तो मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। हिमो समझाती हैं, ऊपरी तौर पर सारे लक्षण यही दिखाते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है या वो निष्क्रिय पड़ा है, सक्रिय नहीं है। हालांकि डॉक्टर हिमो और उनकी टीम की रिसर्च से बिल्कुल अलग ही जानकारी निकलकर सामने आई है। चूहों पर किए गए एक अध्ययन में लोगों ने पाया कि जब चूहों के दिलों ने काम करना बंद कर दिया तो उनके दिमाग की कई तंत्रिकाओं में जबरदस्त गतिविधियां होती देखी गई थीं। मर चुके चूहों के दिमाग में सेरोटोनिन का रिसाव 60 गुना बढ़ गया था और अच्छा एहसास कराने वाले केमिकल डोपामाइन के रिसाव में भी 40 से 60 गुना का जबरदस्त इजाफा हो गया था। वहीं जीवों को बहुत चौकन्ना बनाने वाले रसायन नॉरपिनेफ्राइन की तादाद तो 100 गुना तक बढ़ गई थी। हिमो कहती हैं, जब कोई जानवर जिंदा होता है तो उसके मस्तिष्क में इन केमिकल्स की इतनी ज्यादा तादाद होना लगभग नामुमकिन होता है। 2015 में उस टीम ने मरते हुए चूहों के दिमाग पर की गई एक और स्टडी के नतीजे प्रकाशित किए। दोनों ही मामलों में 100% जानवरों के मस्तिष्क में जबरदस्त गतिविधियां होते हुए रिकॉर्ड किया गया। दिमाग बहुत तेजी से भाग रहा था। मौत के वक्त दिमाग बेहद सक्रिय था। में हिमा और उनकी टीम ने एक और रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। ये रिसर्च 4 ऐसे इंसानों पर की गई थी जो कोमा में थे और उनकी धड़कनें लाइफ सपोर्ट सिस्टम के भरोसे चल रही थीं। इन मरीजों को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के इलेक्ट्रोड या प्लेटें लगाई गईं ताकि उनके मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। ये 4 लोग मर रहे थे। डॉक्टर और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर ये तय किया कि इन 4 लोगों को अब किसी तरह की मदद से बचाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने तय किया कि अब उनकी जान बचाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। रिश्तेदारों की इजाज़त से वो वेंटिलेटर हटा दिए गए, जिनकी मदद से इन 4 लोगों को जिंदा रखा जा रहा था। इस दौरान शोधकर्ताओं ने देखा कि 2 मरीजों के दिमाग में काफ़ी तेज गतिविधियां हो रही थीं। इससे दिमाग में समझ भरी गतिविधियों का पता चला। इस दौरान उनके मस्तिष्क में गामा तरंगों को भी रिकॉर्ड किया गया। इन्हें दिमाग की सबसे तेज तरंगें कहा जाता है। गामा वेव्स इंसानों के मस्तिष्क में जानकारी और याददाश्त को समझने की बेहद जटिल प्रक्रिया का हिस्सा होती है। एक और मरीज के मस्तिष्क की निगरानी के दौरान उसके दिमाग के टेम्पोरल लोब यानी दोनों कानों के पीछे स्थित मस्तिष्क के हिस्से में काफ़ी तेज गतिविधियां होती देखी गईं।
इंसान के मस्तिष्क का जो हिस्सा दाहिने कान के पीछे स्थित होता है, उसे हमदर्दी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से मरीज जो दिल का दौरा पड़ने के बाद बच जाते हैं और जो लोग मौत के बेहद करीब पहुंचने के तजुर्बे से गुजर चुके होते हैं, वो बताते हैं कि उस तजुर्बे ने उन्हें बेहतर इंसान बना दिया और अब वो दूसरों के प्रति ज़्यादा हमदर्दी महसूस करने लगे हैं। कुछ लोग जो मौत के मुहाने पर पहुंचकर लौट आए हैं, वो कहते हैं कि उनकी आंखों में पूरी जिंदगी की तस्वीर घूम गई थी, या फिर उन्हें जिंदगी के बेहद अहम लम्हे उस वक़्त याद आ गए थे।